हेलो एवरीवन, दिस इज अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, जो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस की सीरीज चल रही है उसमें सबसे पहले हम वोकेबुलरी डिस्कस कर रहे हैं। और ये वोकेबुलरी आपको स्पोकन इंग्लिश में तो हेल्प कर ही रही है, साथ ही साथ आप जो कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें भी ये सीरीज आपको मदद करेगी। दोस्तों, एक टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉमन वर्ड्स फॉर डेली स्पीकिंग। इसके 4 पोर्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं और ये उसी चैप्टर का 5वां वीडियो है। अगर आपने वो 4 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो 4 वीडियोस भी देख सकते हैं। तो ये उसी चैप्टर का 5वां पार्ट है और इस पार्ट में भी हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला शब्द है वो है का नाम रोशन करना। यहाँ का के आगे उस चीज का नाम आएगा जिसके लिए कहा गया है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रिंग ग्लोरी टू। ब्रिंग ग्लोरी टू यानी किसी का नाम रोशन करना। यहाँ पे टू के बाद उस चीज का नाम। ठीक, नेक्स्ट है को गौरवान्वित करना। ये लगभग ऊपर जैसा ही शब्द है, तो इसको हम कहते हैं डू प्राउड, और डू प्राउड के बाद उसका नाम। नेक्स्ट है पर जोर डालना, यहाँ पे वो शब्द, तो इसको हम कहेंगे इंसिस्ट ऑन, और इंग्लिश में वो यहाँ पे आएगा वो शब्द। जैसे कि किसी भी बात पर जोर डालना तो उसको हम इंसिस्ट ऑन के बाद लिखेंगे इंग्लिश में। नेक्स्ट शब्द है छूना या स्पर्श करना, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं टच करना। नेक्स्ट है जानकारी देना, तो जानकारी देने को इंग्लिश में कहा जाता है ब्रीफ करना, उस चीज को, किसी भी चीज को ब्रीफ करना। नेक्स्ट शब्द है अभ्यास करना, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं रिहर्स करना। आपने रिहर्सल शब्द सुना ही होगा, वो रिहर्सल जो शब्द है वो इसी से निकलता है। दोस्तों, नेक्स्ट जो शब्द है वो है चढ़ना, स्पेशली ट्रेन में या बस में, तो इसको हम कहते हैं या तो गेट इनटू, और अगर आपको ये ना कहना हो तो आप बोर्ड कह के भी काम चला सकते हैं। तो आप कहिए या तो गेट इनटू ट्रेन या फिर बोर्ड इनटू ट्रेन। नेक्स्ट शब्द है उतरना, वही ट्रेन से या बस से, तो हम इसको गेट ऑफ कहते हैं, गेट ऑफ ट्रेन या गेट ऑफ बस। भीगना का मतलब होता है गेट वेट इन रेन, यानी बारिश में भीगना। दहाड़ना, ये स्पेशली शेर के लिए लगाया जाता है, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं रोर करना। जो शेर होते हैं वो रोर करते हैं। नेक्स्ट है चूसना, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सक, SUCK, सक यानी चूसना। नेक्स्ट है दिखावा करना, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिटेंड करना, प्रिटेंड ऑफ समथिंग, किसी चीज का दिखावा करना। दोस्तों, नेक्स्ट शब्द है दिखावा। अगर अकेला दिखावा लिखा होता है तो उसको हम इंग्लिश में प्रिटेंशन कहते हैं, प्री और ये लास्ट में टेंशन, प्रिटेंशन मतलब दिखावा। अगला शब्द है दिखावटी, तो इसको हम कहते हैं ऑस्टेंशन। इसको आप ऐसे पढ़िए, ऑस्टेन पढ़िए पहले और फिर टेशन पढ़िए, तो ये हो जाएगा ऑस्टेंटेशन। ठीक, कई लोग ये वाला टे नहीं पढ़ते, तो इसको सिर्फ ऑस्टेंशन भी कहा जाता है, और आप चाहें तो इसको ऑस्टेंटेशन भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है के लायक, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वर्दी ऑफ। के लायक के आगे यहाँ पे वो शब्द होता है, जैसे कि मान लीजिए प्रधानमंत्री बनने के लायक, तो वर्दी ऑफ बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर, वो इंग्लिश में यहाँ बाद में आएगा। नेक्स्ट है गुच्छा, तो गुच्छे को इंग्लिश में हम बोलते हैं बंच यानी होता है गुच्छा। नेक्स्ट है शांति और टुकड़ा, तो इसको, इन दोनों को इंग्लिश में पीस ही कहा जाता है, लेकिन इन दोनों की स्पेलिंग अलग अलग होती हैं। तो ये जो आगे वाला पीस लिखा है इसका मतलब होता है शांति, और पीछे वाला जो पीस लिखा है इसका मतलब होता है टुकड़ा। बहुत सारे लोग इस स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं, आप ध्यान रखिएगा। पीस यानी शांति ये वाला, और ये वाला पीस मतलब टुकड़ा। नेक्स्ट है प्रेरित करना, तो उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इंस्पायर करना मतलब प्रेरित करना। नेक्स्ट शब्द है प्रेरित या फिर प्रभावित, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं इंस्पायर्ड मतलब या तो आप प्रेरित हो या फिर किसी से प्रभावित हो। नेक्स्ट शब्द है संस्कृति, तो इसको इंग्लिश में हम कल्चर बोलते हैं, कल्चर यानी होती है संस्कृति। अगर सभ्यता की बात की जाए तो उसको हम सिविलाइजेशन बोलते हैं, सिविलाइजेशन। ठीक, सिविलाइजेशन यानी सभ्यता। नेक्स्ट है सभ्य, तो इसको इंग्लिश में सिविलाइज्ड बोलते हैं, सिविलाइज्ड मतलब सभ्य। नेक्स्ट है असभ्य, तो इसको हम बोलते हैं बारबेरियन। इन दोनों शब्दों में स्पेस नहीं है, ये पूरा एक ही शब्द है, बारबेरियन मतलब असभ्य। नेक्स्ट है पर निर्भर रहना, यानी किसी पर निर्भर रहना, तो इसको हम कहते हैं डिपेंड ऑन समबडी या फिर डिपेंड ऑन समथिंग। यहाँ पे ऑन भी है, वो टाइप नहीं हुआ है, डिपेंड ऑन समथिंग। नेक्स्ट शब्द है विभाजन होना, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइड मतलब विभाजन होना।
अगर कहें तुलना करना तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है कंपेयर करना। कंपेयर मतलब तुलना करना। नेक्स्ट है दोहराना, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे रिपीट करना किसी चीज को, यानी उसको दोहराना। नेक्स्ट है कल्याणकारी कार्य, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है वेलफेयर वर्क्स। ऐसे काम जिससे दूसरों को लाभ होता है, उनको हेल्प मिलती है, तो उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेलफेयर वर्क्स। सारे जो एनजीओज हैं वो वेलफेयर वर्क्स ही करते हैं। नेक्स्ट है तैनात करना, तो उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डिप्लॉय करना। डिप्लॉय, आर्मी को डिप्लॉय कर दिया जाता है कहीं किसी जगह। नेक्स्ट है धोखा देना, तो इसको दो शब्दों में हम बोल सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं चीट, नॉर्मल शब्द है, इसको इंग्लिश में डिसीव भी कहा जाता है। डिसीव मतलब भी धोखा देना ही होता है। तो दोस्तों आज ये थे आज के इम्पोर्टेंट 25 वर्ड्स। आई होप कि ये वर्ड्स आपको हेल्प करेंगे। जनरली इस तरह के काफ़ी सारे वीडियोस हम यहाँ डिस्कस करते रहते हैं, तो अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कुछ कहना है, पूछना है, बताना है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर इस यूज़र नेम के साथ आप मुझे फेसबुक पे सर्च करके भी मैसेज भेज सकते हैं। ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल पर इन वीडियोज़ के अलावा भी कई सारी प्लेलिस्ट हैं, आप वो वीडियोज़ भी जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं एक्चुअली सोर थ्रोट से थोड़ा परेशान हूँ, गले में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी अपन मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।